जय साईं राम। बाबा के चरणों में शत शत नमन करते हुए आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेके आप लोगों के बीच आई हूँ। आज ये वीडियो मैं साईं को रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो इसीलिए सभी को साईं की बहुत सारी शुभकामनाएं। बाबा की कृपा सब पर बनी रहे। आज मैं जो बाबा कहते थे सबका मालिक एक है, यानी कि परमात्मा एक ही है, उसी से जुड़ी मेरे साथ घटी एक घटना जो उस बाबा की उस बात को दर्शाती है, वैसी एक घटना मैं आज लेके आई हूँ। जैसा कि आप लोग सब लोगों को मैंने बताया था कि हम लोगों ने नया घर लिया है, तो अभी आके फिनेंशियली हमें बहुत इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। घर शिफ्ट करने के बाद बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि हमने सारा काम घर खरीदने से लेके इंटीरियर तक सब कुछ हमने लोन से ही किया है। लोन पे डिपेंड होके ही हमने किया है, क्योंकि हम दोनों के पास कोई सेविंग्स था ही नहीं। अभी जब घर हमने शिफ्ट कर लिया तो ऐसा हो गया कि हमारे पैसे बहुत कम पड़ने लगे, पैसे की बहुत किल्लत होने लगी, बहुत मुश्किल होने लगी। तो मैं ट्राई कर रही थी और मेरे हस्बैंड भी ट्राई कर रहे थे लोन लेने के लिए, लेकिन हमारे पहले से ही लोन होने के कारण हमें लोन मिल नहीं रहे थे, और जो हमारा पैसा फंसा हुआ है वो भी हमारे पास नहीं आ रहा है। वो भी एक दिक्कत है। हम इतना सोच रहे हैं, हम बाबा से हर दिन प्रार्थना करते हैं कि बाबा प्लीज़ कुछ कर दो, कुछ कर दो। मिल जाता है, छोटा मोटा लोन मिल जाता है। इसी बीच मेरे हस्बैंड काफ़ी सारे छोटे मोटे लोन्स ले चुके हैं, पर्सनल लोन्स, लेकिन जो एक थोड़ा सा बड़ा अमाउंट चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। ऐसे बाबा से मैंने प्रार्थना की। फिर अभी जब रमज़ान का महीना शुरू हुआ, मैंने आप लोगों को मेरी एक बहन के बारे में एक वीडियो में मैंने बताया था। वो बहन मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती है, वो मुस्लिम है, लेकिन हमारे लिए हमारी सगी बहन से बहुत ज़्यादा है, बहुत बढ़कर है। वो मेरे हस्बैंड को वो राखी बांधती है, मुझे अपनी भाभी कम बहन ज़्यादा मानती है। वो जो रमज़ान के महीने में उन लोगों का एक नियम होता है, कुरान शरीफ एक महीने में पढ़ के ख़त्म करनी होती है। तो वो जो लोगों का नियम है, वो रस्म है। अभी पिछले संडे को, आज साईवार है, आज गुरुवार है, और पिछले संडे को ही उन लोगों का वो नियम था, घर पे दुआ पढ़ी जानी थी, और उन लोगों ने इफ्तारी भी रखी थी उस दिन। जो इफ्तारी करवानी होती है, सबको बांटने होते हैं इफ्तारी, वो नियम भी उस दिन ही रखा था। तो मेरे मन में आया कि क्योंकि मैं पहले से भी करके आ रही हूँ ये चीज़, ये सब मैं पहले से ही मैं मानती हूँ। ऐसा नहीं है कि वो मिली है इसीलिए मानती हूँ, लेकिन पहले से भी मानती हूँ मैं। और उसके घर में जब भी कोई नियम होता है, कुछ होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ, मैं भी अपनी तरफ से जिस तरह से बाबा की पूजा करती हूँ, मैं मंदिर में कुछ दान करती हूँ, वैसे ही मैं बाबा का नाम लेके ऐसा कुछ, मैं जितनी बाबा ने हैसियत दी है, क्योंकि सब कुछ बाबा का दिया हुआ है, बाबा भी ही मुझे संकेत करते हैं कि मुझे ये करना चाहिए। उस दिन भी ऐसा हुआ। उस टाइम भी मैंने उसको 10-15 दिन पहले ही बोल दिया कि तुम लोगों का जिस दिन घर में तुम लोग इफ्तारी रखोगे, उससे पहले मुझे बता देना कि मैं भी, मुझे लगता है मुझे भी कुछ वहाँ पे करना चाहिए। फिर उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे हमारे घर में इफ्तारी रखी है।
आपने मुझे बोला था, तुमने कहा था मुझे बताने के लिए, तो मैंने बता दिया। फिर जितना मेरे से हो सका बाबा ने मुझे जो संकेत किया उसी तरह से मैंने कुछ थोड़ा सा उसको दिया। थोड़े पैसे मैं पैसे बोलना नहीं चाह रही थी, लेकिन बोलना पड़ रहा है, क्योंकि नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाओगे। थोड़े से बस कुछ, जैसे बाबा ने उस समय, क्योंकि मेरे पास भी नहीं था पैसा, तो बाबा ने जैसा मुझे संकेत किया उसी तरह से मैंने उसको दिया कि मैं ये दे रही हूँ, तुम जिस काम में भी लगाना चाहो तुम लगा सकती हो। उसने ऐसे ही जो मैंने कहा मेरी बात के अनुसार है उसने किया, उसने खर्च किया उस पैसे को। बहुत ज़्यादा भी मैंने कुछ नहीं दिया था, बस बाबा के संकेत के अनुसार दिया था। और उसके अगले ही दिन मंडे को, क्योंकि उस दिन मेरे और मेरे हस्बैंड दोनों के पास पैसे नहीं थे, उस टाइम तक ख़त्म हो चुके थे हमारे सारे पैसे, सैलरी भी ख़त्म हो चुकी थी, जो फिर से लोन लिए थे वो भी ख़त्म हो चुके थे। तो उसकी इफ्तारी गई। उसके अगले दिन मंडे के दिन मैंने सोचा मैं फिर से एक ऑनलाइन लोन के लिए मैं प्रोसेस करती हूँ। तो मैंने वो प्रोसेस, एक मेरे भैया है उनके हाथों मैंने करवाया, क्योंकि मैं खुद तो कर नहीं सकती, मैं ब्लाइंड हूँ, तो कुछ कुछ चीज़ें वो लोग मांगते हैं तो मुझे प्रॉब्लम होती है देने में। तो इसीलिए मैंने, मेरे एक भैया है उनके हाथों मैंने करवाया। और आप सोच नहीं सकते ये बाबा की इतनी बड़ी लीला हो गई, जहाँ से एक महीने पहले मुझे बस 5,000 10,000 तक, मैं जब एक महीने पहले देख रही थी तब मुझे 5,000 या 7,000 के बीच में मुझे मिल रहा था लोन। उस दिन मुझे, जैसे ही मैंने प्रोसेस शुरू करवाया प्रोसेस, वो मुझे 55,000 दिखाया उन लोगों ने। 55,000 की रकम मुझे लोन के लिए दिखाई और मैं इतना खुश हो गई, क्योंकि उसी मंडे के दिन हमें किसी को उनके पैसे हमें लौटाने थे और हमारे पास पैसे नहीं थे। हमें करीबन 40,000 रुपये हमें लौटाने थे उस दिन। फिर मेरे हस्बैंड भी ऐसे घर से निकल के गए थे कि कहीं से कुछ इंतज़ाम हो जाए तो अच्छा है। फिर मैंने उनको कहा कि मैं भी देखती हूँ, मैं अगर लोन ले सकती हूँ तो ऑनलाइन में प्रोसेस करती हूँ। मैंने ऐसे कह के मैंने किया और मुझे जब मिल गई वो लोन, इतनी मुझे खुशी हुई और बाबा की इतनी बड़ी मुझे कृपा हुई कि मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम उस दिन सॉल्व हो गया। क्योंकि अगर उनको हम उस दिन नहीं लौटाते, जिनको हमें पैसा लौटाना था, बहुत मुश्किल हो जाती, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो पैसा हम लोग उनको दे नहीं पा रहे थे। वो 1 महीना 2 महीना हमने डेट उनका फेल किया था। पहले 2 या 3 डेट हमने फेल किए थे उनके। लेकिन उस दिन वो बाबा की कृपा से ही मैं कहूँगी, और ये सच में मैं कहूँ तो रमज़ान का बरकत है। मैं ये विश्वास तहे दिल से मैं करती हूँ, क्योंकि बाबा ने भी कभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी में कोई भेदभाव बाबा ने किया नहीं, और हम लोगों को भी नहीं करना चाहिए। हम लोग भी नहीं करते हैं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मैं जहाँ पे भी, मस्जिद हो, कोई चर्च हो, जहाँ पे कहीं पे मुझे अगर कुछ सेवा करने का मौका मिलता है तो मैं वो मौका मैं छोड़ती नहीं हूँ। मंदिर हो, मस्जिद हो, कहीं पे भी मैं छोड़ती नहीं हूँ। ये क्योंकि बाबा ने हमें इस लायक बनाया है कि थोड़ा सा ही हिस्सा हो अपनी कमाई का, लेकिन वहाँ पे मैं चढ़ा सकूँ, उस सेवा में मैं ला सकूँ, मैं भी शामिल हो सकूँ। इस लायक बाबा ने मुझे बनाया है। मेरा तो अपना कुछ नहीं है, जो नौकरी है, जो कुछ भी है, सब बाबा का दिया हुआ ही है। इसलिए मैं
कहीं पे भी कोई सेवा का अवसर होता है तो मैं वो अवसर मैं कभी भी खोना नहीं चाहती हूँ। और उसी सेवा का मुझे बाबा ने फल दिया। उस दिन, उसके पहले दिन ही उसके घर में इफ्तारी थी। मैंने जो मेरे से बन सका मैंने किया, सेवा की वहाँ पे। और अगले दिन बाबा ने मेरी ज़रूरत पूरी कर दी। ये बाबा का सबसे बड़ा चमत्कार है मेरे जीवन में, बहुत बड़ा चमत्कार है। बाबा के चमत्कार के तो क्या ही कहने, बाबा की लीला के क्या ही कहने। बहुत बड़ी बड़ी लीलाएं बाबा करते ही रहते हैं। और ये चीज़ मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि उस दिन भी मैंने दिल में यही सोचा था कि जो भी हमारी मुश्किलें हैं, हम दोनों जो भी फेस कर रहे हैं, हमारी फैमिली को जो भी प्रॉब्लम आ रही है, बस भगवान, मेरे साईं, मेरे बाबा, मेरे रब, अब उसको ख़त्म कर दो। अब जिस रूप में भी आओ, जैसे भी करो, बस हमारी प्रॉब्लम को ख़त्म कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व कर दो हमारी। यही सोच के मैंने वहाँ पे भी सेवा की और मुझे उस सेवा का फल बाबा ने इतनी जल्दी दे दिया कि हम सब लोग हैरान रह गए। और मेरी बहन तो वो इतना खुश हो रही है कि देखो, तुम्हें अपनी जो तुम्हारी आस्था है उसका फल मिल रहा है। वो मुझे बोल रही है, देखो देखो, तुमको देखा, फल मिल गया, तुमने जो सोचा था वो फल मिल गया। इतना वो खुश हो रही है। वो मेरे हस्बैंड को भी बाद में बोल रही है कि भैया देखिए, जैसा आप लोगों ने सोचा था, आप लोगों को फल मिल गया। और सच में मेरे लिए वो बहुत ही बड़ी बात है। ऐसे मतलब हम तड़पते रहते हैं ना कि कब होगी, हमने तो कब से मन्नत मांगी हुई है, हमारी पूरी ही नहीं हो रही है, हमारी आस पूरी ही नहीं हो रही है, हमारी इच्छा पूरी ही नहीं हो रही। लेकिन मेरा इस तरह से पूरा हो गया सब कुछ। इतनी मुझे खुशी मिली, इतनी शांति मिली, ऐसा सुकून मेरे मन को मिला कि मैं आप लोगों से क्या ही कहूँ। मतलब एक बाबा की जो बहुत बड़ी शक्ति है, बाबा ही सब में समाहित है, सब बाबा में समाहित है। कण कण में साईं है, हर एक आत्मा में साईं है और परमात्मा एक है, कोई अलग अलग नहीं है। हम जितना भी नाम लेके हम भगवान, ईश्वर, अल्लाह, रब, गॉड, वाहेगुरु, हम जो भी कह ले, लेकिन है तो एक ही। इस बात का एक बहुत बड़ा मिसाल ये मुझे मिल गया। इसीलिए मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों को ये बात बताऊं कि बाबा की किस तरह से मेरे साथ लीलाएं होती है। और इसीलिए मैं कहती हूँ, कभी किसी से भेदभाव मत करिए, क्योंकि हम सबसे पहली बात, हम इंसान हैं। भगवान ने, मालिक ने, रब ने, अल्लाह ने हमें इंसान बनाया है। ये आप इस्लाम में, कुरान शरीफ में ढूंढ लो, हमारे गीता में, भगवत गीता में ढूंढ लो, पुराणों में ढूंढ लो, बाइबल में ढूंढ लो, आपको वही बात मिलेगी। सबसे ऊपर मानवता है और इंसानियत का धर्म ही सबसे ऊपर है। और हम सब एक ही ईश्वर के संतान हैं, हम सब इंसान हैं। लेकिन बाद में हमें आके, हमने समाज में आके हिंदू मुस्लिम हमने भेदभाव शुरू किया, हमने बांटा है समाज को, अपने जातियों को हमने बांटा है। ये भगवान ने नहीं बांटा था, ये हमें याद रखना है। और सबको एक समान समझ के सबकी सेवा करनी चाहिए। जितना हो सकता है, आपसे जितना बन पड़ता है उतनी सेवा करने की, सेवा भाव की जो भावना है, जो आपकी मंशा है, वो सेवा भाव हमेशा मन में रखना चाहिए और परमात्मा आपको उसका फल ज़रूर देंगे। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ। आज के वीडियो में इतना ही। मैं फिर मिलूंगी आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक बाबा की भक्ति करते रहिए, परमात्मा से जुड़े रहिए। जितना हो सके खुद को परमात्मा से जोड़ने की कोशिश कीजिए, बाबा की भक्ति कीजिए, बाबा का गुणगान करिए, बाबा की लीलाओं का गान करिए। और जितना हो सकता है, जिस
रूप में भी आप बाबा को याद करना चाहो, उसी रूप में याद करके बाबा का नाम जाप जरूर से करिए। सब पर बाबा की कृपा बनी रहे, सब लोग खुश रहे, बाबा सबके जीवन में खुशियाँ लाए, मेरी यही प्रार्थना है। जय साई राम, ओम साई राम।